चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के। तो 28 जून से टेक्नीशियन के ग्रेड 1 के और ग्रेड 3 के फॉर्म शुरुआत हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा समस्या आती है फॉर्म को शुरुआत होने में कि हम गलतियां ना करें जिससे अंतिम में जाके या डीवी के समय या शुरुआत में ही फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाए। इन सभी चीज को देखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन सभी डॉक्यूमेंट को, जो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसको अभी से किसी जगह पर इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि रेलवे के सभी जगहों पर आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना ही लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं, हर एक चीजों को ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या खास चीजें हैं और कैसे हम इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस है जो रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिला था, और इस नोटिस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां लिखा भी है कि 28 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 28 जुलाई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। यानी 28 जून से 28 जुलाई पूरे एक महीने का समय रेलवे ने दे रखा है, जिसके डॉक्यूमेंट जब तक नहीं कंप्लीट होंगे वो सब आपको पहले ही बनवा के रखना है, क्योंकि आखिरी समय में रस भी काफी बढ़ जाता है और फिर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता, यानी हम भर ही नहीं पाते फॉर्म को। कुल मिला के लगभग 6000 और 180 यानी 6180 वैकेंसीज हो गई हैं। 6000 वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, 180 वैकेंसी ग्रेड 1 में आपको अभी तक का इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के हिसाब से मिला है। अब इसके अलावा हमारे पास एज क्या होनी चाहिए, तो एज के लिए रेलवे ने कंफर्म कर दिया है कि अगर आप ग्रेड 3 के हैं तो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए, और ग्रेड 1 के हैं तो 18 से 33 साल होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC PWD इन सभी को रिलैक्सेशन जो अलग से देखने को मिलता है वो मिलेगा। अब हम इस बात को समझ पाए कि मेरी एज है या नहीं है, मैं फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं भर सकता, ये क्लियर हो चुका है। 1 जुलाई 2025 से रेलवे इसमें एज भी ले रहा है, रेलवे ने ये बात पहले ही बता दी है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगे, इससे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास BSc होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए। किस किस डिपार्टमेंट में? फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब में या तो फिजिक्स हो आपके पास, यानी या तो BSc हो, या तो डिप्लोमा हो, या तो बीटेक हो, आप ग्रेड 1 का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ग्रेड 3 का फॉर्म, जहां पर ज्यादा वैकेंसी आता है और रेलवे के लिए एक्टिव भी खूब होता है, यहां पर आपको दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास ITI होना चाहिए, और या तो आपके पास 10+2 PCM से होना चाहिए। तो ITI किस किस में होना चाहिए, मैंने बहुत वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी आपके पास कर दिया कि आपके पास कौन कौन से जगहों पर ITI होना चाहिए, यानी किस किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए, ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, समझ पाए हैं? तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए अपने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट को एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट अभी इकट्ठा करके एक किनारे रख लेना है, ताकि 28 से फॉर्म शुरू होगा। मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, जोन क्या क्या चूज कर सकते हैं, तो 1-2 दिन का समय लेकर आप तुरंत ही फॉर्म को भर लीजिएगा और फिर अपनी पढ़ाई पर पूरा लग जाइएगा, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे हमारी पढ़ाई उतना ही ज्यादा छूटेगी। अब फॉर्म के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चीज आपको आधार कार्ड चाहिए। पिछली वाली वैकेंसी में यह था कि आधार कार्ड नहीं भी किसी के पास था तो काम चल गया था, लेकिन फिर रेलवे ने क्या कर दिया कि अब आप अपना पुराना हिस्ट्री भी तभी देख सकते हैं जब आपका आधार कार्ड लिंक हो। यानी अब आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है अगर आप RRB का फॉर्म भर रहे हैं तो। अब मेरे साथी कितने ऐसे भाई हैं जिनके पास आधार कार्ड है? यस बता दो कमेंट बॉक्स में, जिनके पास नहीं है नो बता दो। मैं ये मान के चलता हूं 99.9% बच्चों के आसपास आधार कार्ड होगा ही होगा। दूसरी बात, हम लोग जब डीवी करा रहे थे पिछले बार के टेक्नीशियन के बच्चों का, लगभग 300-350 बच्चा आया था, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन बच्चों का हुआ तो आधार कार्ड में कई सारे बच्चों के मिस्टेक थी। अब वो पूछ रहा गुरुजी मेरे आधार कार्ड में, जैसे मान लो मेरा नाम सत्यम गुप्ता है और गुप्ता लिखा हुआ है GUPTA, लेकिन हाई स्कूल में GUPT खाली गुप्त लिखा हुआ है और यहां पर आधार कार्ड में गुप्ता लिखा, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सब कुछ अपने हाई स्कूल के हिसाब से जरूर लेकर चलूं। अब मेरा हाई स्कूल में मेरा नाम, पिताजी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो दिया होगा, मैं कोशिश करूं कि मैं अपने आधार कार्ड को, मैं अपने 12th को, सब कुछ उसी के हिसाब से लेकर चलूं। तो आप आधार कार्ड को जरूर वेरीफाई करा लेना, कुछ गलतियां होंगी तो उसको जरूर सबमिट कर लेना। 5 से 10 दिन लगता है, गलतियां आपकी सही हो जाती हैं, यानी जो भी आपने गलती करा होगा सब आपके हाई स्कूल के हिसाब से
आपके निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से सही हो जाएगा। तो पहली बात, आधार कार्ड होना चाहिए, लगभग सबके पास है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब और क्या क्या चाहिए होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें पीछे होता है। आधार कार्ड हो गया। अब आपको आपका सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। अब SC ST में तो कोई समस्या नहीं होता, एक बार बन गया तो ये हमेशा रह जाता है। OBC 3 साल का पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और EWS इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए क्योंकि ये हर साल बनता है, हर फाइनेंशियल ईयर में। तो EWS आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का तो पिछला वाला हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म भी हम मई जून में भर रहे हैं, तो अप्रैल के बाद से बना होना चाहिए। अब सारे सर्टिफिकेट आपके, यानी SC ST OBC, ये सब कुछ आपका सेंट्रल का होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। SC ST में तो समस्या नहीं होती, यहां पे तो लिखा भी नहीं रहता। OBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी OBC कैटेगरी हैं जो सेंटर में, यानी अपने स्टेट में तो OBC में आएंगी लेकिन सेंटर में जाके नहीं आती हैं, या सेंटर में OBC में आएंगी, स्टेट में आके नहीं आती हैं। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब एक्ट अप्रेंटिस भी चल जाएगा टेक्नीशियन में, वो जिनके पास है वो सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फिलहाल रेलवे ने अभी तक का पिछले किसी भी भर्तियों का पेमेंट लौटाया नहीं है, लेकिन फिर भी आशा तो है ही, लौटाएंगे नहीं तो जाएंगे कहां। तो जो आपका अकाउंट यहां पर डिटेल्स आप देंगे, उसी अकाउंट डिटेल्स में पैसा वापस आएगा। तो अगर किसी कैफे से भरवा रहे होंगे तो विशेष ध्यान रखिएगा कि कैफे में मत कह दिएगा भैया तुम अपना डाल दो, तुम ही पैसा कटा दो, तुम ही सारा काम कर दो। अपना डालिएगा, नहीं तो वापस आएगा तो उसी के अकाउंट में आएगा। ठीक है। फिर 10th की मार्कशीट चाहिए आपके पास, और इसका रोल नंबर वगैरह वहां भरना रहता है, इसलिए मार्कशीट सामने होनी चाहिए। फिर इसके बाद ITI डिप्लोमा BTech आपने जो जो डिग्री करी होगी ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए, वो मार्कशीट होना चाहिए। तो मार्कशीट अपलोड नहीं करना पड़ता, मार्कशीट का नंबर डालना पड़ेगा, अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए जरा ध्यान से नोट करिएगा। एक तो आधार कार्ड एकदम मैंडेटरी है, हाई स्कूल का मार्कशीट एकदम मैंडेटरी है, EWS SC ST OBC मैंडेटरी। अगर हम कुछ भी नहीं, हम जनरल में है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना। इसके अलावा हमारी जो डिग्री है, हमारे पास ITI है, डिप्लोमा है, BE है, BTech है, एक्ट अप्रेंटिस है, वो सारे सर्टिफिकेट मेरे पास होने चाहिए, और बैंक डिटेल्स होना चाहिए जिससे हम समझ पाए। ठीक है, इतनी बातें समझ के बस यही सर्टिफिकेट चाहिए। जिन्होंने पहले से अप्लाई कोई ना कोई कर लिया होगा ना, उनको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो फॉर्म रिजेक्ट कराता है, देखो अगर आप इन सारे सर्टिफिकेट में कोई समस्या करोगे ना तो रेलवे कुछ नहीं होगा, आपका टेक्नीशियन का पेपर हो जाएगा, जब DV देने जाओगे तब आपको वहां से बाहर कर देगा। इसलिए ये सारे सर्टिफिकेट सही कर लेना। लेकिन अगर फोटो और सिग्नेचर में गलती हो गई ना, तो फिर रेलवे आपका शुरुआत में ही फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि फोटो सिग्नेचर उसको दिख जाता है, यार ये तो दूसरा फोटो लगा रखा है, इसको किनारे करो, इसका सही फोटो नहीं है। तो फोटो और सिग्नेचर रेलवे हमेशा कहता है कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, हमेशा हमेशा। चश्मा ना लगा हो, हाल ही में यानी लेटेस्ट फोटो हो, चेहरा साफ सुथरा हो, सीधी फोटो हो, और पासपोर्ट साइज फोटो हो, यानी सिंपल से ऐसे जो ऐसे फोटो खिंचा लो, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। चश्मा नहीं लगना चाहिए, चाहे आप पावर वाली लगाते हो चाहे नॉन पावर वाली। टोपी नहीं लगाना है, किसी भी तरह के कुछ नहीं, नॉर्मल फोटो खिंचा लेना। ठीक है। दूसरा, सिग्नेचर सफेद कागज पर किया होना चाहिए सिग्नेचर, काली स्याही से करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेड ब्लू पेन से कर दिए थे तो गड़बड़ हो गया था। रनिंग हैंड में होना चाहिए, और सभी ब्लॉक लेटर में नहीं होने चाहिए। स्कैन करते समय आपके पास ये चीजें रेलवे बताता ही है, तो आपको जब सिग्नेचर करोगे तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस पे अभी और भी डिटेल उस दिन में बता दूंगा, जब फॉर्म शुरुआत होंगे ना 28 जून से, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कौन सा जोन सही हो सकता है, ताकि आप उसको देखकर ही फॉर्म भर लेना, जब मेरा फॉर्म सही तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये फोटो और सिग्नेचर और बाकी सभी चीजों को लेकर आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई। अब डॉक्यूमेंट के सर आपको चीजें अपलोड कहां करनी पड़ेंगी, जैसे मानो यही लिखा था ऐसे भरोगे तो कम्युनिटी डिटेल्स आ गया। OBC वाले बच्चों को अगर वो कहेंगे कि हाँ मैं OBC के नॉन क्रीमी में आता हूं, तो हमें वहां पर सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है, अपलोड नहीं करना पड़ेगा। वो बाद में जाके रेलवे दिखाएगा किस दिन मेरा सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, मुझे ये डालना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? तो जो भी सर्टिफिकेट आपको लग रहा है ना, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा।
अच्छा, अब आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो कहां का होना चाहिए? अभी तो आप पुराना जो सर्टिफिकेट आपका बना है 2 साल 3 साल पुराना, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, वो आप डाल देना। और जब आप डीबी कराने जाओगे ना, तब आपका सर्टिफिकेट ऐसे फॉर्मेट में बना होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पिछली बार डीबी में बच्चों को ये बड़ी समस्या आई थी, ये बन ही नहीं पाया था। तो मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा, अभी इसका नहीं आपको आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है।